बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने सराहा और कमेंट्स बॉक्स में जाके उस पर कमेंट्स किए। नया आने वालों के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें और ऑल को दोबारा टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। नाज़रीन, आज 30 रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सुबह फजर के नमाज के बाद मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा इंशाअल्लाह। और जहाँ जहाँ ईद उल फितर का चाँद नज़र आ गया उनके लिए दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह ताला उनके रोज़े, उनकी नमाज़ें, उनकी तरावियाँ और बाकी जो इबादत, कुरान पाक की तलावत की, तस्बीहात की या कोई सदका खैरात किया या कोई और अच्छे काम किए, सब का उनकी सोच से भी ज़्यादा उनको अजर दे। नाज़रीन, अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दिखाए। आज ईद है, ईद के दिन कहा भी गया है कि आप जो कुछ भी खर्च करेंगे, यानी रमज़ान और ईद, इसका हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसमें दिखलावा नहीं होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में लोगों ने बहुत कोशिश की कि आज ईद हो जाए हमारी भी, रात को 1 बजे तक लोग बैठे रहे और हमारे माशाल्लाह पता नहीं अब अपना हलाल कमेटी है या डैश डैश कमेटी है, वो भी सरतोड़ कोशिश करती रही लेकिन चांद नज़र ना आ सका। मायूसी लोगों को, इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कितनी रमज़ान से कितनी मोहब्बत है। बाकी 100 कार्ड वो जितना कहेंगे ये है वो है, लेकिन हकीकत ये है कि 90% लोग कल ख्वाहिश यही थी कि आज यहाँ भी ईद हो जाए। हालांकि 1980 का एक कैलेंडर मेरे पास कल आया, उसमें लिखा हुआ था, उसमें उन्होंने हर साल की ईद के बारे में बताया हुआ था। महकमा मौसमियात के हवाले से जो चार्ट एक आता है कि ईद जो है ना वो कल यानी बरोज़ हफ्ता होगी और चाँद नज़र आएगा। यानी हमारी टेक्नोलॉजी, साइंस की इतनी एडवांस हो चुकी है, इतनी तरक्की कर गई है। अब देखें, सऊदीया में उन्होंने पहली कैलेंडर 29 का जो है ना वो छापा हुआ था। सऊदीया में जो रह रहे हैं वो देख सकते हैं, यहाँ भी आप कैलेंडर नेट से निकाल के देख सकते हैं, क्योंकि वो महकमा मौसमियात का सहारा लेते हैं। वैसे उधर भी ये मौलवियों को बिठाते हैं, लेकिन वो बुराए नाम, असल में जो चार्ट होता है ना, क्योंकि मैं खुद 12 साल उधर रहा हूँ, उस चार्ट के हवाले से वहाँ सब काम चलते हैं। हमारी तो ख्याल नहीं चल कहा जाना चाहिए। अंग्रेज़ों की टेक्नोलॉजी जो है ना इतनी एडवांस हो गई है कि आप अगले 100 साल के लिए भी उससे आप उसकी मदद ले सकते हैं। तो फिर मेरा एक मासूमाना सवाल, सबसे पहले मैं इस तरफ आता हूँ कि फिर हमारे करोड़ों अरबों एक गरीब मुल्क के इन मौलवियों पे क्यों लगाया जाता है? 3 दिन का स्टे होता है 5 स्टार होटल में, और खाना पीना, रहाइश, कन्वेंस, सारा कुछ ये तकरीबन करोड़ों अरबों नहीं करोड़ों में बन जाता है। क्यों? इससे हम बच नहीं सकते। सिर्फ ये एक सियासी रिश्वत सबसे पहले ज़िया साहब ने शुरू की थी। उसने हलाल डैश डैश मैं दूसरा भी कहूँ कमेटी बनाई थी सिर्फ मौलवियों को, क्योंकि वो ख़ुद भी थोड़ा सा अपने आप को मजहबी कहते थे। और मज़हब का आलम यह था कि 14 अगस्त 1988 ये आप वो हैं शहाबनामा में देख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूँगा कि वो 4 जगह उन्होंने बदली, क्योंकि थ्रेट तो था कि अब उनसे काम ले लिया गया जो उन्हें लेना था। अब उन्हें जो है ना हलाक कर दिया जाएगा या जान बहक कर दिया जाएगा किसी भी हादसे में। तो फाइनल उन्होंने फिर अपना रेस्ट हाउस फौजी जो है ना किया कि यहाँ जो है ना अपना तकरीब होगी 14 अगस्त की। उसके बावजूद वो जो डाइस था या स्टेज था, वो हर दरख्त के पीछे जाके खड़े होते कि यहाँ से तो मुझे कोई हिट नहीं कर सकता। वो तकरीबन 90% दरख्त उसने इस तरह कटवा दिए। लेकिन हुआ क्या, 3 दिन बाद उसके तैयारे को हादसा पेश आ गया। जो रात कब्र में लिखी है वो भैया आनी है, हम जो मर्जी कर लें। खैर, ये तो खुदारा इस पे भी सोचिएगा
कि ये फजूल है बैठाना। महकमा मौसमियात के पास इतनी जदीद मशीनरी है कि वो आपको बता देंगे कि चांद आज है कि नहीं है, उसका सहारा लीजिए। और दूसरा, पाकिस्तान की अवाम, मैंने जैसे कहा कि 90% इनकी कोशिश यही थी कि आज ईद हो, अवाम की और हुकूमत की भी। वो उन्होंने साफ कहा, इनके जो वज़ीर थे मजहबी, उन्होंने कहा जी पेशावर से ही हमारा इख्तलाफ होता है ना, हमने जो अपना कमेटी हलाल कमेटी कह लें या डैश डैश कमेटी, हमने बिठाई उधर दी है। वो जो पपल जई उनका मौलवी है उधर, वो हर दफ़ा कहते जी वो मैं सऊदीया के साथ जो है ना ईद मनाता हूँ, मैं तो सऊदीया के साथ ही रोज़े रखूँगा, मनाऊँगा। तो कल तो चाँद नज़र नहीं आया, क्यों कल इसके भी वो अगेंस्ट चले गए, क्योंकि सऊदीया में तो चाँद नज़र आ गया। तो खुदारा बात यह है कि 90% जो लोग ये चाह रहे थे आज ईद हो, हालांकि खुशी ये होना चाहिए कि आज एक और दिन हमें मिल गया रमज़ान का रोज़ा रखने का। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 30 रोज़े हमारे पूरे हो गए। आज भी हमें मौका मिल गया कि हम मज़ीद खैर की बातें करें, सदका खैरात करें, नवाफिल अदा करें, कुरान पाक की तलावत करें। और दूसरा मेरा इनसे सवाल है कि अब हमने सिर्फ रमज़ान को एक क्या कहते हैं अपना त्यौहार के तौर पे तो नहीं लेना शुरू कर दिया, क्योंकि रमज़ान का जो असल मकसद है, अल्लाह ताला ने तो यही कहा कि मैंने तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए बिल्कुल उसी तरह जैसे तुमसे पहले उम्मतों में रोज़े फ़र्ज़ किए ताकि तुम परहेज़गार बन सको। और दूसरा जो है अपना, ताकि आप जब एक बंदा रोज़ा रखता है तो उसे भूख महसूस होती है, उससे उसे गरीब की मुश्किलात का एहसास होता है कि वो जो सारा साल भूखा रहता है, पेट भर के रोटी नहीं खा सकता, तो उस पर क्या बीतती होगी। उससे हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हो उनकी खिदमत करने का, उनकी मदद करने का। लेकिन यहाँ अब होता क्या है, सहरी में भी बेइंतहा नवा इक़साम के खाने, और इफ्तार में तो माशाल्लाह पूरी टेबल भरी होती है। हालांकि कहा गया कि कनात पसंदी के साथ खाएं और ज़्यादा इबादत पे तवज्जो दें, लेकिन हम ज़्यादा खाने पे तवज्जो देते हैं। तो कहाँ गए वो रमज़ान जो पहले लोग, कहाँ गए वो लोग जो पहले जिस तरह वो रोज़े रखते थे, रोज़े रखने का वो हक़ अदा करते थे। आज तो कल तो सिर्फ़ एक फ़ैशन बन गया है, एक ये त्यौहार बन गया है। और देखें वही रात को जागते सब हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है 1% भी वो रात को इबादत नहीं करते। फिर माशाल्लाह बात वही है कि हमारे मौलवी हजरात अपने मिंबर से इस किस्म की कोई हदायत नहीं देते। उन्हें तो एक ही है बस अपना स्पीकर खोल के, यहाँ तो अक्सरियत क्योंकि ज़ाहिर है वो अहले सुन्नत वाल जमात के, उन्हें तो 31वें सिपारे में आके जितनी आप बाहर का स्पीकर खोल के नातें पढ़ेंगे उतना आपको जन्नत के ज़्यादा करीब हो जाएंगे, या फिर देगे पका लें और ख़त्म दिला दें। तो खुदारा इन चीज़ों से बाहर निकलें और कम अज़ कम आज के दिन मज़ीद खुशी का इज़हार करें कि हमें एक और दिन मिल गया इबादत का, और एक दिन और मिल गया रोज़ा रखने का। कम अज़ कम आज के दिन अगर हम पिछले 29 दिनों में कोई गलतियाँ हो गई हैं तो आज के दिन उसकी, क्योंकि मगरिब से पहले पहले हमारे पास चांस है, हम दुआ मांग लें, कोई सदका खैरात कर लें, कोई नफलों का एहतमाम कर लें, और कम अज़ कम आज के दिन हम पिछले जो जितने भी जो है गलतियाँ उसकी माफ़ी मांग सकते हैं। अब एक बार फिर जहाँ जहाँ ईद है, मेरी तरफ से उन तमाम दोस्तों को, भाइयों को, बच्चों को ईद मुबारक, और जहाँ जहाँ रोज़ा है उनको रोज़े की खुशियाँ मुबारक। इंशाल्लाह कल हमारा भी ईद का दिन होगा। इजाज़त चाहता हूँ जी, एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर खिदमत होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।